देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो देखते हैं अभी के अभी क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। मुझे दिख रहा है वो चाहते हैं आपके साथ बैलेंस करना। उनकी ज़िंदगी में वो ऑक्यूपाइड मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ऑक्यूपाइड हैं, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं। तो मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोग हो सकते हैं या सिंगल होंगे तो उनकी कोई है, थर्ड पर्सन आप लोगों की लाइफ में है, मगर वो चाहते हैं आपके साथ बैलेंस बनाकर चलना। अभी की एनर्जी यही दिख रही है। दो रास्ते हैं, दोनों में से वो चाहते हैं आपको चूज़ करना। अभी की एनर्जी यही है। और साथ में मुझे दिख रहा है वो सोशल वर्क भी कर रहे हैं कि वो उनकी ये दुआ, इनकी विश पूरी हो जाए, इसलिए वो चैरिटी सोशल वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी की एनर्जी में वो जो सोच रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं, वो चाहते हैं ये पूरी हो जाए। उसके लिए वो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, जहाँ जाना है अपने अपने रिलीजन के हिसाब से वो मुझे दिख रहे हैं जा रहे हैं। और साथ में आपको मांगते हुए नज़र आ रहे हैं दुआओं में। रात रात भर ओवर थिंकिंग करते हैं, जागते हैं आपके लिए। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उन पर तो मुझे दिख रहा है काफ़ी फैमिली का प्रेशर है। वो चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, काफ़ी फैमिली का प्रेशर है और उनकी लाइफ रिस्ट्रिक्टेड है, बंधी हुई है। उस बाउंड्री से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी की एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है आपका प्यार को वो सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर कमिंग फ्यूचर में उनकी एनर्जी चेंज होती हुई भी मुझे नज़र आ रही है। एक कार्ड का मीनिंग कुछ और होता है, सिंगल कार्ड का मीनिंग कुछ और होता है और 10 कार्ड के साथ आने के बाद उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है। ये तो किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करेंगे बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। और जो इंस्टाग्राम के व्यूअर्स हैं, इंस्टाग्राम में 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं होता है, तो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। ये वीडियो कम से कम 25 to 28 मिनट्स का होता है। आपको अगर देखना है फुल वीडियो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। ये मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। पूरे कार्ड लगा लो उसके बाद रीडिंग करूँगी, इसलिए कि मैंने अभी बोला कि सारे कार्ड के साथ मीनिंग दूसरे होते हैं, तो इसलिए मैं कार्ड लगाते लगाते बात करती रहती हूँ। ये सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप ही के लिए है। आप सेम जेंडर में आपको लव है। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप ही के लिए है। आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। सभी के लिए यही एक ही रीडिंग है। टैरो में अलग अलग नहीं होती है सबकी रीडिंग, एक ही में आपकी सबकी रीडिंग है। पहले मुझे जो दिख रहा है, आप अपनी फैमिली की वजह से आपको सेक्रीफाइस कर रहे थे, आपके प्यार को सेक्रीफाइस कर रहे थे और दबा रहे थे। अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे, दबा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। अभी भी उन पर फैमिली प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं दिख रहा है कि अभी फैमिली प्रेशर ख़त्म हो गया है। सोसाइटी फियर भी है, कुछ लोगों को सोसाइटी का फियर भी है। जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनको सोसाइटी, समाज का डर है, लोग समाज का निंदा, सोसाइटी क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, ये सारी चिंताएं उनके पैरों में जंजीर बनी हुई है। और फैमिली प्रेशर भी है साथ में। फिजिकल अट्रैक्शन तो फील कर ही रहे हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं। जो मुझे अभी की एनर्जी है, डेविल का कार्ड है, तो इंटीमेट होना चाहते हैं अभी की एनर्जी में। सेक्स की डिज़ायर हो रही है उनकी, और डिज़ायर हो रही है तो आपको विजुलाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको विजुलाइज कर रहे हैं, आपको अपने करीब पा रहे हैं और उनकी वो फीलिंग, सेक्स की फीलिंग्स जाग रही है जो मुझे दिख रहा है। इंटीमेट होना चाहते हैं अभी के अभी। उन पर आपका फितूर छाया है। आप एडिक्शन हो जो मुझे दिख रहा है। आप एडिक्शन हो, अभी नहीं वैसे ही आप एडिक्शन हो। सारा दिन आप ही को मिस करते हैं।
आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि फिज़िकल डिज़ायर है, प्यार भी है और साथ में रिस्पेक्ट भी है, इसलिए कि आपको रानी समझते हैं अपने दिल की और घर की भी रानी बनाना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आया है। तो अगर वो आपसे प्यार करते हैं, सेक्स की डिज़ायर भी है, तो मतलब वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, जो अभी की एनर्जी है। बहुत से लोगों के पार्टनर उनके लिए सीरियस हैं और शादी करना चाहते हैं। सबके नहीं होंगे, ये जर्नल रीडिंग है। स्टक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है कुछ लोगों का, मुझे दिख रहा है। जहाँ जहाँ पैसे लगाए थे सब जगह से डाउनफॉल हो रहा है, कहीं से कुछ रिटर्न नहीं आ रहा, ब्लॉक हो गए हैं उनके पैसे। इस वजह से भी आगे बढ़ के आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, स्टक हैं। बहुत से लोग स्टक हैं अपने इस जर्नी में, एक कदम भी आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे हैं और ना ही आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ना करते हैं, ना ही हाँ कहते हैं, लटका के रखते हैं और उनके एक्सप्रेशन से आप कुछ भी गेस नहीं कर पाते हैं कि वो चाहते क्या है ना, वो चाहते क्या है आप समझ ही नहीं पाते हो उनके, ना ही उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ पाते हो, ना उनके गेस्चर से कुछ समझ पाते हो, इसलिए कि उनकी हाइड करने की एनर्जी है, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ना ही मुंह से ना ही बॉडी लैंग्वेज से, तो आप कुछ भी समझ नहीं पाते हो और एक सिचुएशन में आके स्टक हो गए हो। आपको याद कर रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, घोस्ट कर दिया, अचानक घोस्ट कर दिया है। इस वजह से भी आपकी जो प्यार की गाड़ी का पहिया है वो एक जगह अटका हुआ है। पहले उनके पास मुझे दिख रहा है मल्टीपल ऑप्शंस थे, मल्टीपल चॉइसेस थी और आप उन चॉइसों में सबसे आखिरी में आते थे, मतलब आप गिनती में ही नहीं आते थे, इतना वो ऑक्यूपाइड हुए थे। उनको एक ही टाइम में सब कुछ चाहिए, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, पैसे, गाड़ी, बंगला, एबेंडन, वेल्थ, सब एक ही टाइम में चाहिए, जो मुझे दिख रहा है। और काफ़ी कंफ्यूज रहते थे, भागते रहते थे इन सब चीज़ों में। मटेरियलिस्टिक लाइफ उन्हें बहुत पसंद थी, मटेरियल के पीछे भागते हुए इंसान मुझे लग रहे हैं आपके पार्टनर। आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी वो बेजान चीज़ों को देते थे या किसी और चीज़ में, अपने फ्रेंड, अपनी फैमिली में बिजी रहते थे, मगर आपको कभी उन्होंने वैल्यू नहीं दिया। तभी पहला कार्ड ही आया है बैलेंस का। अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ बनाकर चलना चाहते हैं, ताल से ताल मिलाकर चलना चाहते हैं, ये मुझे अभी की एनर्जी दिख रही है। दो सिचुएशन में कंफ्यूज हैं, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मुझे दिख रहा है दो सिचुएशन में कंफ्यूज हैं। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है लॉयल इंसान है, वो नहीं चाहते हैं वो कोई पाप कमाए, किसी को दुख दें, इस वजह से भी वो कंफ्यूज हैं। वो ये सोचते हैं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मुझसे अनजाने में कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है, ये सोचकर वो दो सिचुएशन में किसको हाँ बोले किसको ना बोले समझ नहीं पा रहे हैं। मगर दिल तो आपको दे चुके हैं, है ना, दिल तो उनका खो गया है और दिल आपको दे चुके हैं। ये है अभी की एनर्जी, आपने उनका दिल चुरा लिया है और दिल उनका खो गया है, अब उनका दिल उनके बस में नहीं है, अभी की एनर्जी ये है। मगर फिर भी सही गलत का फैसला करते हुए मुझे अभी दिख रहे हैं, उनको सही गलत क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो सोचते ही रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और मूड स्विंग करता रहता है। मगर प्यार आपसे करते हैं, जितना भी आपसे भागे आपके करीब आ जाते हैं, जितना आपके प्यार से भागते हैं उतने ही आपके करीब आ जाते हैं, जो मुझे दिख रहा है। भागने की कोशिश करते हैं मगर भाग नहीं पाते हैं, इसलिए कि प्यार तो मतलब दिल में तो आप हो ही, दिमाग में भी रन करते रहते हो नॉन स्टॉप। जो अभी की एनर्जी है, नॉन स्टॉप आप उनके दिमाग में चलते ही रहते हो, चाहे वो जितना भी कैरियर में बिजी हो, कहीं पे भी फोकस करने की कोशिश करें, मगर दिन रात आप उनके दिमाग में चलते रहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आया है, तो बहुत से लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं, दोनों ही, आप भी और आपके पार्टनर भी, पैसों की कोई कमी नहीं दिख रही दोनों तरफ से ही मुझे। और आपके पार्टनर के दिल की तो रानी हो ही अब,
अब वो अपने घर की भी रानी क्वीन बनाना चाहते हैं। अभी की एनर्जी यही है, आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। क्यों? आपके लिए काफ़ी इनसिक्योरिटी फील करते हैं। उनको लगता है अभी वो आपके पास आएंगे तो आप मना ना कर दो। ये उनकी अभी की एनर्जी है। अब राजा का ईगो भी है, ईगो में भी नहीं आते हैं, जो फील करते हैं वो जाहिर भी नहीं करते। एक किंग काफ़ी ईगोइस्टिक होता है, अपनी इज्जत चली जाएगी, डाउन नहीं होना है। तो डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग होंगे, वो स्टबर्न नेचर होगा, विल पावर होगी उनमें। तो ये सब चीज़ों की वजह से भी वो आके आके आप अपनी क्वीन को एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग, जो वो सोचते हैं। आप काफ़ी ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ, मगर मुझे दिख रहा है आप भी क्वीन हैं, तो आप में भी, आप भी ज़िद्दी हैं, स्टबर्न नेचर है, डोमिनेटिंग आप भी हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप भी डोमिनेट करते हो, और एक्शन टेकर इंसान दिख रहे हो आप मुझे। आप काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड हो, एक्शन टेकर इंसान हो, और आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो। ये आपके पार्टनर को पता है कि आप उनके हाँ या ना का वेट कर रहे हो। इनफैक्ट हाँ ही का वेट कर रहे हो, जो उन्हें भी पता है। इसलिए वो आपसे रन करते रहते हैं और आपको कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं, मुझे एनर्जी में दिख रहा है। उनको पता है आप उनके मुंह से हाँ सुनना चाहते हो, इसलिए वो आपको अवॉइड करते हैं और आपसे भागते हैं। मगर दिल से वो भी यही चाहते हैं कि आपको एक कमिटमेंट दे पाएँ, मगर उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल भी हैं आपके पार्टनर। लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचते हैं कि ये ठीक है, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये सब सोच सोच के दुविधा में पड़ जाते हैं, काफ़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। और किसी किसी के पार्टनर का मुझे दिख रहा है कैरेक्टर भी ठीक नहीं है। आपके अलावा भी उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। किसी किसी के बॉस हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं उनके पार्टनर, और उनके लाइफ में आपके अलावा भी और भी हैं। वो और भी, मतलब उनकी आंखें इस तरफ ढूंढती रहती हैं दूसरों को, आपके लिए सीरियस नहीं है, और एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान हैं। शॉर्ट टेम्पर भी होंगे, बाद में होता है ना लड़ाई करना, मुंह फट, शॉर्ट टेम्पर, एग्रेशन से भरा हुआ, इम्पल्सिव, और थोड़े से मैनिपुलेटिव, सेल्फिश, अपने बारे में सोचते रहना, सिर्फ अपना फ़ायदा देखने वाला इंसान हो सकता है। फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कुछ कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। 10+7, 17 आवर्स, 17 डेज प्लस, या 17 वीक्स में कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। छोटी भी आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है। मुझे दिख रहा है कुछ छोटी छोटी आएंगी गुड न्यूज़, और एक बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। आपके पार्टनर आपको जजमेंट देने की सोच रहे हैं। जो पास्ट में उन्होंने फूल की एनर्जी में थे, काफ़ी इमेच्योरिटी दिखाई, आपको अचानक घोस्ट कर दिया बिना बोले। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे काफ़ी यंग होंगे, आपसे एज में छोटे होंगे, मेल हो या फीमेल हो, एज गैप काफ़ी होगा, दिख रहा है ये एज गैप काफ़ी होगा। थोड़े से शॉर्ट टेम्पर हैं, क्रिएटिव हैं, और मनमौजी टाइप के होंगे, और ईगो में भरे रहते हैं, काफ़ी ईगो है। मगर एक रिस्पॉन्सिबल, अगर कैरियर में देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसको निभाने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं, मगर ईगो में रहते हैं। वही इंसान अब जजमेंट देने की सोच रहा है। मेच्योरिटी आ रही है, काफ़ी मेच्योरिटी आ रही है, अब आपको जजमेंट देना चाहते हैं। क्यों? अब उनकी भी फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं आपके लिए। अब वो भी उतना ही आपसे प्यार करते हैं जितना पास्ट में आप उनसे करते थे। उनको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ये इन्फिनिटी का साइन बताता है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम 2 बॉडी 1 सोल होते हैं। हाफ सोल 2 ट्विन्स में होता है, चाहे वो मेल की बॉडी में भी हो सकता है, फीमेल की बॉडी में भी हो सकता है, या मेल फीमेल। तो मुझे, और ट्विन फ्लेम एक दूसरे की सोल एक दूसरे को ढूंढी लेती है, रीकारनेट होकर।
वो चाहे बेशक एक इंडिया में हो, एक इंडिया के बाहर हो, मगर ऑनलाइन या फेस टू फेस कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से टकराई जाती है और एक दूसरे की सोल एक दूसरे को पहचान लेती है, और तब शुरू होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, रोलर और कोस्टर की लाइफ। पेनफुल जर्नी है, मगर आप भगवान को नज़दीक से समझ पाते हो, बात कर पाते हो। ट्विन फ्लेम में डिवाइन खुद आपसे बात करती है हर टाइम। आपको हर क्वेश्चन का आंसर डिवाइन से मिल जाता है इमीडिएटली। इसलिए कि इस जर्नी में हर कोई नया होता है, किसी को नहीं पता होता। वो बार बार भगवान से पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। इमीडिएट भगवान आंसर भी देते हैं, गाइड करते हैं। अभी तो फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है, थर्ड पार्टी है वही आप लोगों की लाइफ में। फीमेल की एनर्जी लग रही है, थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में। फिजिकल अट्रैक्शन है, फूल लेके बैठे हुए हैं आपको प्रपोज करने के लिए। बहुत से लोगों के पार्टनर फूल लेके बैठे हैं। कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं और नॉलेजेबल इंसान है, विजडम है, मुझे दिख रहा है विजडम है, नॉलेजेबल इंसान है और कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। किसी किसी पे ब्लैक मैजिक किया है आपसे दूर करने के लिए, दिन रात सोचे जा रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके साथ। दिन में बैठे बैठे आपके साथ होता है ना, डांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बस डे ड्रीमिंग बोला और साथ साथ आ गया शादी, फ्यूचर, बच्चे, सब ड्रीम देख रहे हैं। खुशहाल फैमिली ड्रीम देख रहे हैं, मगर ड्रीम पूरा कैसे हो। किसी किसी की तो ओपन अप नहीं हो पाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोक देती है और आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। 11-11 का साइन है, सोशल मैरिज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं 10 लोग देखें आपकी और उनकी शादी। सोशल मैरिज चाहते हैं और कुछ लोग जलते भी हैं आप लोगों से, ये भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोग जलते भी हैं और जलेंगे भी फ्यूचर में। खुश नहीं होंगे आपकी शादी से, जलेंगे, मगर होके रहेगी। 11 ट्विन फ्लेम डेस्टाइन पार्टनर होते हैं। उनका मैरिज उनका बर्थ राइट होता है, इसलिए कि वो जन्म से ही आधा सोल लेके पैदा होते हैं। उनका अदर हाफ सोल, वो चाहे मेल की बॉडी में हो या फीमेल की बॉडी में हो, मगर किसी और की बॉडी में होता है। अगर फीमेल में भी होता है तब भी उनकी शादी ही होती है, यूनियन ही होता है। तो ये उनका बर्थ राइट होता है। क्यों? डिवाइन ने उन्हें आधा सोल देके जन्म दिया है, तो वो हमेशा बचपन से अधूरे खालीपन, एम्प्टीनेस फील करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि ऐसा फील क्यों करते हैं। हमेशा टायर्डनेस, लो रहते हैं, एनर्जी नहीं होती है। हमेशा वो भगवान से पूछते हैं, मगर आखिरी में जवाब देते हैं भगवान। जब इस जर्नी में आ जाते हैं तब देते हैं, पहले नहीं देते हैं। अभी आप ही के लिए सोच रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। दोनों मिरर सोल हो। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जो मिरर सोल होते हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं। एक जने को तकलीफ होती है तो दूसरे को इमीडिएटली पता चल जाता है। सोल मतलब एक को अगर दर्द होता है तो ट्विन जो सोल जो हमारे अंदर है वो रोना शुरू कर देती है। जो हमारी ट्विन की सोल है वो मैं वैसे ही एग्जांपल दे रही हूँ। आप अगर बीमार हो और आपकी ट्विन सोल रो रही है तो 3D रियलिटी में जो आपका ट्विन है उनको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए कि वो जो ट्विन सोल आपके अंदर है वो उछलना शुरू कर देती है, हिलना शुरू कर देती है। मतलब इतना वो क्या करे ना करे उन्हें समझ में नहीं आता। जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो खुद को हेल्पलेस समझती है और वो हिलना शुरू कर देती है हेल्प करने के लिए। तो जब वो हिलना शुरू कर देती है तो जो 3D रियलिटी का जो आपका ट्विन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको पता चल जाता है। सेपरेशन एंड होने वाला है। मुझे जो दिख रहा है, बहुत से लोग हैं जिनका टावर मूवमेंट, जो डिवाइन इंटरवेंशन होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में 5 साल का होता है। 5 साल का सेपरेशन आता है। वो बहुत से लोगों का वो सेपरेशन एंड होने वाला है और आपका कार्मिक बैगेज ख़त्म होने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है। इमोशंस तो बहुत हैं आपके लिए, फीलिंग्स बहुत जाग गए हैं।
अब वो बचपना नहीं रहा उनमें, लॉजिकली भी सोचना नहीं चाहते, प्रैक्टिकल होना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर। अब सेल्फ लव करना चाहते हैं, अपनी दिल की सुनना चाहते हैं, दिमाग की नहीं सुनना चाहते हैं। अभी की एनर्जी यही है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, उभर उभर कर बाहर आ रहा है। आप नज़दीक होते तो फूट ही पड़ते हो, अभी की एनर्जी ये है। साथ में आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इन्फिनाइट नॉलेज है आपके पार्टनर में जो मुझे दिख रहा है। वो भी काफ़ी वर्सटाइल इंसान हो सकते हैं, मगर थोड़े से सेल्फिश होंगे, ओपन अप नहीं हो पाते हैं, शाई नेचर के हो सकते हैं, या हाइड करने की एनर्जी होगी, हाइड करने की आदत होती है कुछ लोगों की। मून की एनर्जी है, जो मून में बॉन्ड होते हैं 2 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख, ऐसे लोग ओपन अप नहीं होते हैं। तो ये मून की एनर्जी है, तो ओपन अप नहीं हो पाते हैं। आपके पार्टनर काफ़ी यंग होंगे, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस या हैंडसम, एनर्जेटिक इंसान होंगे जो आपको रात दिन स्टॉक करते रहते हैं। बहुत टाइम है उनके पास, आपको रात दिन स्टॉक करते हैं। कहीं आप किसी और से तो एंगेज नहीं हो गए हो, या आप सोशल मीडिया गेम खोलते हो। आप कब ऑनलाइन होते हो वो खबर रखते हैं, और वो कब ऑनलाइन रहते हैं आप खबर रखते हो, ये मुझे दिख रहा है। गोल्डन हेयर हो सकते हैं आपके पार्टनर के, और काफ़ी स्टाइलिश होंगे, एनर्जेटिक, पैशन, अट्रैक्शन सब होगा उनमें, और एक्शन टेकर इंसान होंगे। डेथ, एक नई शुरुआत होने वाली है, वो चाहते हैं एक नई शुरुआत आपके साथ करें, नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। बात करेंगे, ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे बात करेंगे उस बारे में। अभी तो दिल टूटा हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से दिल टूटा हुआ है, और कुछ दर्द आपने भी दे रखा है, आपने भी मुंह मोड़ लिया है, इस वजह से वो इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। रात रात भर सोते नहीं हैं, और आपके लिए सोचते हैं और रोते भी हैं कुछ के पार्टनर। इमोशंस आज कंट्रोल में नहीं हैं, बह रहे हैं। साथ में डिवाइन उनको गाइड भी कर रही है, आपकी तरफ पुश कर रही है, और एक सॉलिड कमिटमेंट आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। अब वो एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे। क्यों? डिफरेंसेस कोई मैटर ही नहीं करती है, जितने भी डिफरेंसेस हैं उनके लिए वो कोई मैटर ही नहीं करती, आपका प्यार मैटर करता है। अब वो आपकी वैल्यू करने लगे हैं, और आपकी कद्र पता चल रही है उन्हें, आपकी कद्र करने लगे हैं और आपकी वैल्यू पता चल रही है। मैंने उल्टा बोल दिया। ये डिफरेंसेस जो भी हैं आप लोगों में, इसलिए कि आपके पार्टनर और आप में एज गैप मुझे काफ़ी दिख रहा है, वो काफ़ी यंग होंगे आपसे, बहुत से लोगों के पार्टनर काफ़ी यंग होंगे। तो ये चीज़ जो अभी उनको खल रही है, काफ़ी सोसाइटी फियर, समाज का फियर, क्या लोग कहेगा, अब फ्यूचर में वो सारी चीज़ें, वो डर सब निकल जाएंगी, और एक सॉलिड कमिटमेंट आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। गुड न्यूज़ आएगा ही आपके पार्टनर की तरफ से। अब वो इमेच्योर जैसे बिहेव नहीं करेंगे, मेच्योरिटी के साथ, आपके सारे ऐबों के साथ जो उन्हें लगता है, वो सारे ऐब के साथ आपको स्वीकार करेंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ स्वीकार करेंगे। ये नहीं कि बचपने के साथ भाग जाएंगे फिर से, ऐसा नहीं करेंगे। पूरा कॉन्फिडेंट होकर ही आपके पास आएंगे, और कमिटमेंट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर, तलवार लेकर, बिल्कुल एक्शन मोड पर आपकी तरफ आएंगे, और डिवाइन भी साथ रहेगी उनके। ये डिवाइन का हाथ है, डिवाइन भी उनके साथ रहेगी, वो कॉन्फिडेंस देने में कि जाओ भाई, यही है तुम्हारे डिवाइन डेस्टाइन पार्टनर, हम हैं तुम्हारे साथ। और वो कॉन्फिडेंट होकर एकदम ऐसे ही तलवार लेकर आपकी तरफ बढ़ेंगे, और एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे। अभी तो थर्ड पार्टी ने उन्हें बहुत परेशान कर रखा है, काफ़ी परेशान कर रखा है, दुखी है उनसे। आपके साथ विक्ट्री देख रहे हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, और होगा भी। कुछ लोग डेस्टाइन पार्टनर हैं, डिवाइन का कार्ड है, यूनिवर्स का कार्ड है, तो डिवाइन आपको जजमेंट देगा। आपके कर्मा बैगेज ख़त्म होने वाले हैं, और आपके इस बैगेज से मुक्ति देगा, और आप यूनियन में आओगे, जो मुझे अभी की एनर्जी दिख रही है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, जो माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से बचपन से ही कनेक्टेड होते हैं, और एक मैग्नेटिक पुल बिना देखे, बिना जाने एक दूसरे के लिए फील करते हैं। क्यों?
उनका मिलते साथ ही सेपरेशन शुरू हो जाता है, इसलिए कि वो दोनों ट्विन जब भी रहते हैं सिर्फ और सिर्फ लड़ते हैं। तो इस वजह से डिवाइन उनको सेपरेट कर देता है ताकि वो अपने पे काम कर सके और अपनी सोल मिशन में आगे बढ़ सके। तो मुझे दिख रहा है अभी आपके पार्टनर एक मैग्नेटिक पुल, दोनों एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, और इमोशनल भी हो रहे हैं, मगर हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं सकते। क्यों? सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो कि अपनी मर्जी से इस जर्नी में ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। किसी ने मुझे मैसेज किया, मतलब रीडिंग कराने के लिए, कहा मेरा ट्विन फ्लेम कब आएगा और अभी है या नहीं है वो। तो ट्विन फ्लेम आने के बाद पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम आने से पहले प्रिडिक्शन नहीं होता है, किसी को पता ही नहीं होता है कि ट्विन फ्लेम क्या चीज़ होती है। किसी ट्विन फ्लेम को नहीं पता होता कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। जब हमारे ट्विन आते हैं हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, हम तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं, और एक इंसान से हम सारा दिन लड़ते रहते हैं, जब भी मिलते हैं लड़ाई होती है, मगर वो इंसान की कोई बातें हमें पसंद नहीं होती है ना। उस इंसान की हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती, वो बिल्कुल हमारे ऑपोजिट होता है, मगर वो इंसान हमारे दिमाग में बैठा रहता है, जाता ही नहीं है। फिर हम सोच में पड़ जाते हैं, हे भगवान, ये इंसान में तो एक चीज़ हमें पसंद नहीं है और ये इंसान को हम दिन रात क्यों याद करते हैं। तो वही है ट्विन फ्लेम, जो हमारे दिमाग से ना जाए। हमारे घर हमसे मिलने के बाद उसने जैसे हमारे दिमाग में कब्जा कर रखा हो, जैसे पूरा सिर उसी के लिए बनाया है, हमारा दिमाग उसी के लिए बनाया हुआ है। क्यों होता है ये ऐसा? क्यों? इसलिए कि वो ऑलरेडी हमारे अंदर ही रहते हैं बचपन से ही। हमारा जो राइट हैंड साइड का बॉडी होता है, हमारे डिवाइन मस्कुलाइन रहते हैं, और उनकी लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी में हम रहते हैं। तो वो भी नहीं निकाल पाते हैं और हम भी नहीं निकाल पाते हैं। कोई बाहर का इंसान हो तो आप निकाल फेंको, जो इंसान आपके अंदर ही रहता है उसको आप कैसे निकाल फेंकोगे? इस वजह से वो हमारे 24 घंटे हमारे माइंड में रहते हैं। जब हम उनसे आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो जो सोई हुई सोल है वो जाग जाती है। क्यों? वो अपने अदर सोल को पहचान जाती है, और जब वो अदर सोल एक दूसरे को पहचान जाती है, दोनों के जो ऑर्गन हैं ब्रेन के, वो एक्टिव हो जाते हैं। फिर एक दूसरे को भूलने को रेडी नहीं होते। क्यों? ये बॉडी का कनेक्शन नहीं होता है, ये सोल का कनेक्शन होता है। बॉडी जो 3D का इंसान है वो झूठ बोल सकता है, सोल कभी झूठ नहीं बोलती है। तो जब दोनों सोल एक दूसरे को पहचान लेती है तो वो क्रेविंग करती है एक दूसरे को पाने के लिए, तब वो अपने डिवाइन पार्टनर को किसी भी कीमत पे पाना चाहती है और भूलने को रेडी नहीं होती है। बेशक वो 3D का इंसान दोनों एक दूसरे से भागते हैं, इस जर्नी से भागते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मगर बाद में सरेंडर कर देते हैं सोल की वजह से, इसलिए कि सोल भूलने को तैयार नहीं है इस कनेक्शन को। ये पास्ट लाइफ लवर होते हैं और इस कनेक्शन को सोल हर किसी भी कीमत पे भूलने नहीं देती है, रोज रोती है और क्रेविंग करती है अपने अदर हाफ के लिए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए, और मैं अब देखती हूँ एंजल गाइडेंस क्या है आज के लिए आपकी। Do you wish to gain a better understanding of a situation? आप क्या इस सिचुएशन को समझने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं? इट इज़ अ टाइम टू मेडिटेट, सिट इन साइलेंस। इस टाइम आप मेडिटेशन में बैठिए और शांति से बैठ जाइए। ओपन योर कॉन्शसनेस, लिसन फॉर योर सोल ट्रूथ एंड एम्बैरेस इट विदाउट जजमेंट। तो अपने कॉन्शसनेस को ओपन कीजिए, अपनी सोल की बात सुनिए, आपका सोल क्या सच्चाई बोल रहा है वो उस पर ध्यान दीजिए बिना जजमेंट किए। मेंटल क्लैरिटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस आर गिफ्ट ऑफ अ रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस। मेंटल क्लैरिटी मिलेगी आपको
और जब आप खुद से एक्सेप्ट करोगे जो आपका सोल कह रहा है, यही भगवान का गिफ्ट होगा। मतलब आप जब मेडिटेशन में बैठते हो उस टाइम जो आपके क्राउन चक्रा में मैसेज आता है वो सोल का ही मैसेज होता है। तो ये वो जो आपका सोल जब उस टाइम जो बोलेगा वही समझना भगवान का आंसर है, और इसको रेगुलर बेसिक्स पे प्रैक्टिस कीजिए। यही आज की एंजल गाइडेंस है आपके लिए। Do you wish to gain a better understanding of a situation? It is time to meditate, sit in silence, open your consciousness, listen for your soul truth, and embrace it without judgment. Mental clarity and self acceptance are gift of a regular meditation practice. ये है आज की एंजल गाइडेंस। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, मैंने आपको पहले ही बताया है। सभी के लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।